व्यास जी बताते हैं जन्मेजय को कि देवी संसार चक्रेस्मिन् वर्तमान हो जनः किल नरो वाथ तथा नारी सुखम वांछति सर्वथा। हे देव, इस परिवर्तनशील जगत में रहने वाला व्यक्ति, वह स्त्री अथवा पुरुष चाहे कोई भी हो, सब प्रकार से सुखी चाहता है। इस लोक में सुख मनुष्यों को संयोग में ही मिलता है, वियोग में जो है सुख नहीं होता, संयोग में ही अनेक प्रकार का उसको सुख मिलता है। मैं उनके भेदों को बताता हूँ। कहीं उत्तम प्रीति के कारण संयोग हो जाता है, कहीं संभवतः संयोग हो जाता है। तो इनमें सर्वप्रथम मैं प्रीति से उत्पन्न होने वाले संयोग के विषय में अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ कि माता पिता का पुत्र के साथ होने वाला संयोग उत्तम कहा गया है, और भाई के साथ संयोग किसी प्रयोजन से होता है। इस प्रकार से संवाद हुआ है और देवी से उसने प्रणय याचना को किया है और कहा कि हे विशालाक्षी, मैं कामदेव के बाणों द्वारा संतप्त हो रहा हूँ, अतः तुम मेरे ऊपर दया करो। हे सुंदरी, जन्म से लेकर आज तक मैंने ब्रह्मा आदि देवताओं के समक्ष भी कभी दीनता नहीं प्रकट किया। महिषासुर कह रहा है माता जी से, कहता है कि किंतु तुम्हारे सम्मुख मैं आज उसे प्रकट कर रहा हूँ। ब्रह्मा आदि देवता समरांगण में मेरे चरित्र को जानते हैं। हे भामिनी, वही मैं आज तुम्हारी दास्ता स्वीकार करता हूँ। मेरी ओर देखो और तुम मेरी हो जाओ। व्यास जी कहते हैं कि ऐसा उस दैत्य की बात को सुन करके महिषासुर से हंस करके अनुपम सौंदर्यमयी भगवती ने मुस्कान के साथ कहा कि ना हम पुरुषमिच्छामि परमं पुरुषं विना, यानी मैं परम पुरुष के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को नहीं चाहती हूँ। लोह बद्धोऽपि मुच्येत स्त्री बद्धो नैव मुच्यते किमिच्छसि न मंदात्मन मूत्रागारस्य सेवनम। कह रहे हैं कि हे मूर्ख, मूत्रागार का सेवन क्यों करना चाहते हो? क्योंकि सुख के लिए मन में शांति को धारण करो और शांति से तुम सुख प्राप्त कर सकोगे, और अगर तुम भोग करोगे तो भोग करने से नरकगामी बन जाओगे। ऐसा उपदेश दिया है कि सताम सप्तपदी मैत्री तेन मुंचामि जीवितम मरणेच्छास्ति चेयुद्धम कुरु वीर यथा सुखम। और कहा कि देखो, अब तुम जीवित रहते हो तो सुखपूर्वक यहां से चले जाओ, और केवल 7 पग चलने पर तो सज्जनों में मैत्री हो जाती है। इसी कारण मैं तुम्हें जीवित छोड़ दे रही हूँ। हे वीर, यदि मरने की ही इच्छा हो तो तुम मेरे साथ आनंद से युद्ध करके अपनी युद्ध की शौक को मिटा लीजिए। हे महाबाहो, मैं तुम्हें युद्ध में मार डालूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्यास जी कहते हैं कि भगवती का यह वचन सुन करके काम से मोहित दानव महिषासुर पुनः वाणी से मीठी बातें करने लगा कि हे सुंदरी, हे सुमुखी, कोमल सुंदर अंगों वाली तथा पुरुषों को मोह लेने वाली तुझ युवती के ऊपर प्रहार करने से मुझे डर लगता है। हे सुंदर अंगों वाली, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरे साथ विवाह कर लो और मुझे अपना लो, और इस प्रकार से मैं वध नहीं करना चाहता। महिषासुर कह रहा है, क्या कहता है कि स्त्री हत्या बाल हत्या च ब्रह्म हत्या दुरत्तया गृहीत्वा तां गृहमनूनं गच्छाम्यद्य वरानने। कह रहा है कि हे वरानने, वैसे तो तुम्हें बलपूर्वक पकड़कर अपने घर निश्चित रूप से ले जा सकता हूँ, किंतु बल प्रयोग से मुझे सच्चा सुख नहीं मिलेगा। अतएव हे सुकेशी, मैं बहुत विनीत भाव से कहता हूं कि तुम जैसे पुरुष को अपने प्रिया के मुख कमलों के बिना सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार स्त्रियों को भी पुरुष के बिना सुख नहीं मिल सकता है। इस प्रकार से महिषासुर ने देवी को मंदोदरी नामक राजकुमारी के आख्यान को सुनाया है महिषासुर ने। और इसके बाद आगे
फिर दुर्धर त्रिनेत्र और अंधक गए हैं, उनके सहित मां भगवती ने महिषासुर का वध कर दिया है कि यदा यदा हि साधु नाम दुखम भवति दानव तदा तेषां च रक्षार्थम देहि संधारयाम्यहम्। इस प्रकार से बड़ा घनघोर महिषासुर के साथ मां भगवती ने युद्ध किया है और वह तो तमाम रूप धारण कर लेता था, कभी पुरुष रूप में, कभी सिंह के रूप में, कभी महिष के रूप में। इस प्रकार से माता जी के साथ अनेक मायावी युद्ध किया और अंत में माता के ही द्वारा उस महिषासुर का अंत हो गया, यानी माता के हाथों उसको मुक्ति मिल गई और अंत में माता के द्वारा वध करने के बाद उन्हीं के श्री चरणों में वो अपने अंतस्थल आंतरिक भाव से माता के द्वारा उद्धार पाया है। इस प्रकार से महिषासुर का संहार हो गया। बोलिए महिषमर्दिनी भगवती की। अब यहीं पर कथा को विराम दिया जाता है। माता जी